हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो वीडियो के थंबनेल से आपको पता चले गया होगा कि आज का वीडियो जो कि सबसे हॉन्टेड टॉपिक होता है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जीके या जीएस, उसके ऊपर होने वाला है। कैसे मैंने 2023 सीजीएल प्री में, जिसमें मेरा 8.5 नंबर आया था, उससे सीजीएल मेंस में जहां मैंने 48 स्कोर किया, उस कैसे मैंने अपना वर्क करते हुए, आज जो लोग हमको पहले से जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उसको मैं बता दूं कि मैं 2019 के जैसे ऑलरेडी एज ए पोस्टल असिस्टेंट में वर्किंग हूँ। और वर्किंग करते हुए मैंने कैसे अपना जीके का परफॉर्मेंस सुधारा और 2023 सीजन में एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट लिया। तो इसी के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत सारे बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, और उनके लिए भी जो लोग जीके बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स उठ नहीं पा रहे हैं एसएससी में। और मैं एज एस्पिरेंट खुद ये फील कर सकता हूँ, क्योंकि ये जर्नी से मैं खुद गो थ्रू हुआ हूँ। तो आप लोग को एक बेटर मतलब अपना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा और अपना स्ट्रेटेजी शेयर कर पाऊंगा आप लोगों के साथ, जिससे कि आप लोग भी अपना स्कोर और अच्छा और बेटर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं जीके में, और उसी के साथ अपना जो है ओवरऑल मार्क्स भी बढ़ा सकते हैं और सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं 2024 में। सबसे पहले तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सबको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज 22 जनवरी है और हमारे श्री राम का अयोध्या में उनके जन्म स्थान में उनके मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो उसके लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो मेनली क्या चीज़ पे फोकस्ड होगा कि आपको पढ़ना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करना है, और फिर मॉक के थ्रू अपने मार्क्स को कैसे इनहेंस करना है। तो बस वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, जब हम लोग कोई भी डाइवर्स बैकग्राउंड से हम लोग एस्पिरेंट्स होते हैं, वो आते हैं एसएससी का एग्जाम देने के लिए। मैक्सिमम बच्चों का जो हम लोग का होता है, नॉर्मली जो होता है 90% स्टूडेंट्स का जो है, जो एसएसटी वाले सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, वो जैसे कि आपका हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब बहुत वीक होता है। साइंस तो थोड़ा बहुत आता भी है, पर साइंस का वैल्यू एसएससी में उतना ज़्यादा दिया नहीं जाता है। 25 में से आपका मुश्किल से 4 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, कभी कदाल 5, कभी तो 3 भी पूछे जाता है किसी शिफ्ट में। तो ऐसा होता है कि साइंस का वेटेज कम होता है, साइंस का थोड़ा बहुत आइडिया होता है, फिर भी फायदा बहुत नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब से पूछा जाता है। उसके अलावा एक पार्ट आता है स्टैटिक जीके का, जिसका मैं बाद में बात करूंगा सबसे, क्योंकि वो तो आपका मिसलेनियस पार्ट हो जाता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे आप कवर कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं कवर करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो मतलब क्या होता है आपका ऑर्थोडॉक्स जो होता है पढ़ाई जीके का, जिसमें आपका जीएस के सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं और इकोनॉमिक्स वगैरह, वो कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर कोई बिगनर है आप, तो बिगनर के नाते आपको क्या होता है, कोई एक अच्छे टीचर से, आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़े हुए हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं जीके, लेकिन सब एसएससी फोकस नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा कोई टीचर एसएससी फोकस पढ़ा रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर आप किसी टीचर से उनका कोई लेक्चर पे वीडियो देखते हैं, मान लीजिए आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पे वीडियो देख लिए, या आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी टीचर का वीडियो देखिए। अब वो वीडियो देखने के बाद आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे सारे, मतलब सारे तो नहीं बनेंगे, एटलीस्ट 90% अगर बन रहा है, तो आपके टीचर जो है उन्होंने एसएससी के हिसाब से आपको सही पढ़ाया है। वरना उन्होंने जो भी पढ़ाया है, जितना भी अच्छा पढ़ाया है, वो आपके लिए व्यर्थ है। क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने तो कोई आपसे नॉलेज नहीं पूछने आ रहा है। नॉलेज आपको दिखाना है तो फिर आप यूपीएससी में दिखाओ, फिर उतना ऑथेंटिक और उतना डीप में जाके पढ़ो, ठीक है। एसएससी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी। और ये जब तक आपको पता चलता है तब तक आपके कई अटेम्प्ट्स बीत चुके होते हैं। और आप विश्वास कीजिए, जो भी बिगिनर्स अगर कोई वीडियो देख रहा है, कि 90% एस्पिरेंट्स का जो होता है, आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में लगभग बराबर हो जाता है, लेकिन जीके में इतना घटिया परफॉर्मेंस होता है। इसकी वजह से आपका हर बार उनका सिलेक्शन कुछ मार्क्स की वजह से रह जाता है, और वो कुछ मार्क्स पूरा साल भर हट करता है, क्योंकि आपको पूरा जो प्रोसेस है रिगो थ्रू करना पड़ता है नेक्स्ट साल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई बिगनर है, कोई भी टीचर जो आपको पसंद आता है यूट्यूब पे, उनसे कोई एक लेक्चर का जैसा वीडियो देखें। आपको बहुत सारे लोग मतलब फ्री पे कुछ कुछ डेमो वीडियोस डाल के रखते हैं। अगर वो वीडियो आप लोग देख लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे एक जो हमको ये लगता है कि एक जीके का बुक जो बहुत यूजफुल है, लेकिन एस्पिरेंट्स उसको इग्नोर करते हैं, शायद उनको उनका उतना नॉलेज नहीं है उस बुक के बारे में या जानकारी नहीं है। एक क्राउन का एक जीके बुक आता है, ठीक है। ये क्राउन का जीके बुक जब मैंने अपना ऑफलाइन कोचिंग किया था, जिसके बाद कोरोना की वजह से तो कोचिंग बंद कर दिया था, तो उस टाइम एक टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था ये क्राउन का जीके बुक। ये बहुत सुंदर है। आपका लूसेंट आप लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा बुक है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये क्राउन के जीके बुक में और बहुत अच्छे से ये चीज़ सारा दिया हुआ है, मतलब एसएससी फोकस करके दिया हुआ है। क्योंकि एसएससी में जो चीज़ पूछा जाता है, मैंने देखा कि इससे अगर मैं मतलब हम पढ़ ले रहे हैं अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरा जब 8.5 नंबर आया था प्री में, उसके बाद हमको मतलब एक तो हम वर्किंग थे, मेरे पास टाइम नहीं था पूरा कि सारे लेक्चर्स गो थ्रू करूँ किसी भी टीचर के, ठीक है। कोर्स तो मैं कोई भी ले सकता था, लेकिन इतने लेक्चर्स देखने का टाइम तो था नहीं। तो मैंने क्या किया, एक कोई जो टॉपिक्स थे, जो भी टॉपिक्स हमको पढ़ने थे, एक क्राउन के बुक से मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मैं एक बार किसी टीचर से पहले पढ़ा हुआ था, इसीलिए हमको टॉपिक्स का आइडिया था। ऐसा कि नहीं था कि टॉपिक्स का आइडिया नहीं था, पर दोबारा लेक्चर्स को गो थ्रू करना, फिर उनके नोट्स पढ़ना, ये बहुत लेंथी होता। तो मैंने क्या किया, क्राउन के बुक मतलब ये जीके बुक में आपका ना सारा एक एक टॉपिक वाइज विगतवार दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये बुक से मैंने एक एक टॉपिक पढ़ा। उसके बाद ये जो पिनेकल का आपका बुक आता है, पिनेकल का बुक से मैं इसमें चैप्टर वाइज आपका सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं आप लोगों को ऑथेंटिक बता रहा हूँ, ठीक है, अपना जो सोर्सेज मैंने फॉलो किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो मान लीजिए आपने पॉलिटी का एक चैप्टर है, जैसे कि उठाया आपने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपने इस बुक से पढ़ लिया, ठीक है। इस बुक से पढ़ने के बाद एक बार अच्छे से रीडिंग मारने के बाद, इससे पहले आप किसी टीचर से पढ़े रहने चाहिए अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा इस सब सब्जेक्ट में अच्छा, क्योंकि अगर आप किसी टीचर से एक बार नहीं पढ़े हुए होंगे तो जो भी ये बुक में लिखा हुआ है आपको कोई समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये बुक पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो जाएगा, नहीं तो आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हो और एक टॉपिक को समझना चाहते हो, ठीक है। तो टीचर का हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं, आप एक टीचर से वो टॉपिक समझ लिए, उसके बाद ये आप अगर बुक से वो टॉपिक पढ़ लिए, जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप एक टीचर से समझे यूट्यूब पे या कोई भी ऑफलाइन पे, उसके बाद आप ये बुक से पढ़ लिए एक बार। उसके बाद जब आप ये पिनेकल के बुक से वो क्वेश्चंस लगाओगे, ये क्वेश्चन जैसे आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, इसमें भी टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे इस बुक से, उसके बाद आप देखोगे कि 80 to 85% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब 80 to 85% सॉल्व हो गए, अब जो 10-15% क्वेश्चन बचे, उस क्वेश्चन को अच्छे से आप 2-3 बार उसके आंसर्स देख के, आंसर्स तो दिए हुए हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, उसको देख के अच्छे से रिवाइज कर लो। जरूरत पड़े तो कहीं पे एक पेज में नोट्स बना लो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको और एक्स्ट्रा याद रखने, क्योंकि जो चीज़ आपने बुक में पढ़ा या टीचर से पढ़ा वो सब तो आपको याद था, तभी आपसे 80-85% क्वेश्चन सॉल्व हुए। जो नहीं हुए उसको आप एक पेज में अगर नोट्स बनाना रखना चाहो तो रख लो, वरना हाईलाइटर वगैरह यूज करके या तो इसी में छोटा बहुत आप नोट्स बना सकते हो पेंसिल वगैरह यूज करके, ठीक है, अपना ये बुक में। तो इससे क्या होगा कि आप जो टॉपिक पढ़ते जाओगे उसके क्वेश्चंस लगाते जाओगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मेडिएवल, मॉडर्न, एंशिएंट पूरा पढ़ लेते हैं, हम लोग लगता है सब समझ में आ गया, पर एग्जाम में फिर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो हम लोग कभी डेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी किसी का रेन में कंफ्यूज हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग रह ही जाता है 2 ऑप्शन में, जिससे हम लोग टिक नहीं मार के आ पाते, या हम लोग फिर यार ये क्वेश्चन तो पढ़ा है लेकिन यार मतलब एग्जाम में हम लोग को क्लिक नहीं कर पाता है क्योंकि रिविजन या प्रैक्टिस बहुत कम है। मैथ्स में कैसे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़े, हम लोग परसेंटेज का चैप्टर पढ़े किसी टीचर से 18-20 लेक्चर पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पूरा पिछले जो प्रीवियस ईयर के जो टीसीएस ने क्वेश्चन बनाया वो सब पूरा बैठ के लगाते हैं, फिर मॉक लगाते हैं, उसके बाद जाके मैथ्स अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, तो जाके ना मैथ्स में नंबर आता है। सिमिलर आपको जीके के साथ में वही टैक्टिक्स अपनाना है। आपको अपने कोई भी टीचर से आप फॉलो कर रहे हो उनसे वो चैप्टर पढ़ लेना है, उसके बाद आपको ये बुक से उसको रिवीजन करना है। जो क्राउन का जीके बुक होता है, ठीक है, आपको कोई भी ऑफलाइन स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जीके बुक से अगर आप पढ़ोगे, इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है बिगिनर्स के लिए भी, और थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से दिया हुआ है, और उतना ही एक्सप्लेनेशन दिया है जितना कि आपका एग्जाम में जरूरी है एसएससी के लिए। आप पढ़ लिए, उसके बाद वही टॉपिक के क्वेश्चन इससे लगा लिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो टॉपिक पढ़े हुए हो उसका रिविजन भी हो गया, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो गया। ऐसे करते करते अगर आप 3-4 महीना कर लोगे तो बहुत अच्छा आपको जीके में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आपके ऑर्थोडॉक्स जीके के सब्जेक्ट हो गए, जीके जीएस के सब्जेक्ट उनमें। अब बात आ जाता है आपका करंट अफेयर्स और फिर आपका स्टैटिक जीके का। देखिए स्टैटिक जीके का भी पिनेकल में आपका एक सेक्शन दिया हुआ है स्टैटिक जीके, जिसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। देखिए स्टैटिक जीके ऐसे मानो तो अथा है, ठीक है, तो अगर अथा समुद्र में भी हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज लेना हो कि उससे कुछ तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, अगर 5-7 क्वेश्चन आ रहा है तो 2-3 भी तो हम अटेम्प्ट कर पाए, उसके लिए आपको एक आइडिया क्या करना पड़ेगा कि आपको जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स दिए हुए हैं उससे ज़्यादा नहीं 15-15 क्वेश्चन बस डेली पढ़ लो। 15-15 क्वेश्चन बस डेली पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, याद करते जाओ। 15 क्वेश्चन कभी भी कहीं पे भी टाइम मिले आपको, बस ऐसे करते जाओ। ऐसे अगर लंबे टाइम तक आप करते रहोगे तो सीजीएल 24 तक आपके अच्छे खासे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी याद हो जाएंगे। और स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स होते हैं वो एज इट इज ही रिपीट होता है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होने वाले ना, वो वेरी नहीं होने वाले। करंट अफेयर्स आपके चेंज होता है, पर स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स ऐसे पूछ रहा है उन्हीं टॉपिक से पूछता है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन हो गए, करना मुश्किल है, इसीलिए 15-15 क्वेश्चन आप डेली करते रहो, जिससे कि आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा और आपका थिंकिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन सब चीज आपको दिमाग में आएगा, ठीक है। और एसएससी के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो उनके ऑप्शंस भी ध्यान से देखा करो, क्योंकि एसएससी फ्यूचर में देखते हो ना कि ऑप्शंस भी उसी जो ऑप्शंस के बेसिस पे ही अगला क्वेश्चन और फ्रेम करती है। तो अगर आप ऑप्शंस को भी थोड़े गो थ्रू करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कैसे आपका नेक्स्ट एसएससी क्वेश्चन बना सकती है उस टॉपिक से। और जैसे जैसे आप इस फील्ड में रहते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, आपको और आइडिया लगते आता है कि ये जो मतलब आपका अनप्रेडिक्टेबल चीज को मोस्टली प्रेडिक्टेबल कैसे बनाए। कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल तो बनाना नामुमकिन के करीब है, क्योंकि ये मतलब टीचर को एसएससी के खुद नहीं पता रहता कि वो क्या क्वेश्चन सेट करने वाला है, और उसको आंसर भी नहीं पता रहता है, क्योंकि आपको सीजीएल मेंस के आंसर की में पता चल ही गया होगा कि आंसर में उनको खुद ही नहीं पता रहता है, वो लोग फिर बाद में फाइनल आंसर की में आंसर चेंज करते हैं एंड ऑल, तो वो सब तो अलग चीज़ें हैं, छोड़ दीजिए। तो इसीलिए आप कंप्लीटली तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन 80% से 90% आप अच्छे से कवर कर सकते हो, तो जाके आप 80% या 75%, 70% ऐसा कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हो। 75% अगर आप जीके में स्कोर करते हो मतलब बहुत अच्छा है आपको, क्योंकि
आप 99% एस्पिरेंट से बहुत आगे हो अगर आप 75% जीके में स्कोर कर ले तो, ठीक है। तो आपको बस यही मेन क्या करना है कि आपको एक बुक से मतलब टीचर से पढ़ने के बाद बुक से पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। और ऐसा अगर आप कंटिन्यूसली कुछ मतलब 6-8 महीने तक कर लोगे तो आपका सीजीएल 2024 के लिए आपका जीके बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ, मेरा भी जीके में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ टॉपिक्स मैं यूट्यूब पे पढ़ाने का भी ट्राई करूँ, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग का वो टॉपिक्स भी अपलोड करने का ट्राई करूँगा। कैसे मैंने मतलब उस टॉपिक्स को कैसे नोट्स बनाया कि वो टॉपिक्स का पूरा नोट्स जिसमें आपका पूरा जो भी एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उन सारे टॉपिक्स भी कवर हो, और जिससे कि आप लोग एक जगह सारा चीज़ आपको कंटेंट मिल जाए और आप लोग का बिगनर्स का भी हेल्प हो जाए कि एक जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ाने का ट्राई करूँगा। अगर हमको टाइम मिल जाता है तो मैं जरूर करूँगा वो। तो बस आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार है उसको सब्सक्राइब करके रख लेना, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना कि जब भी मैं वो वीडियोस अपलोड करूँ आपको आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और आपको जैसे कि मैंने जीके के लिए स्ट्रेटेजी बताया, वैसे ही और अदर सब्जेक्ट के लिए भी जैसे आप लोगों को स्ट्रेटेजी की अगर जरूरत हो, आप लोग बिगनर्स है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपको वेरियस स्ट्रेटेजीज के बारे में बताते रहूंगा, ठीक है। मेन हम लोग का लास्ट बच जाता है कि करंट अफेयर। करंट अफेयर्स का सेक्शन कैसे करना है, बहुत लोग डेली करंट अफेयर्स करते हैं 1.5 घंटा 2 घंटा करके। अगर आपके पास समय है उतना, आप अगर कर पा रहे हैं मैनेज तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन उसका फ्रूटफुल उतना नहीं हो पाता है जितना आप लोग देते हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, वीकली या मंथली करंट अफेयर देख सकते हैं। मंथली में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए कि एक बार में सारा इकट्ठा हो जाता है, आप वीकली भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं। एक संडे को ऑफ कर लीजिए, उसमें वीकली कोई भी कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का अच्छा वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं किसी वीडियो में सजेस्ट भी कर दूंगा कौन से सोर्सेज से आप करंट अफेयर्स और अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी टीचर जो अच्छा लगता है आपको, जिसको लगता है ऑथेंटिक करंट अफेयर से क्वेश्चन कराता है, उनका कोई वीकली वीडियो देख सकते हैं, वीकली कंपाइलेशन, उसको 2 बार 3 बार देख लीजिए तो आपका अच्छे से करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद कुछ चैनल्स होते हैं जो कि मंथली पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आप लोगों को करंट अफेयर्स का आइडिया लग जाएगा। बाकी कभी कभी एसएससी ऐसा होता है करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता और कभी कभी 3-4 घुसा देता है, वो तो एसएससी के मूड पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करंट अफेयर्स को भी कवर कर सकते हैं। और जीके के लिए ऑर्थोडॉक्स मैंने जो बताया, अगर आप लोग वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा भी प्री में 8.5 नंबर बस आया था जीके में, उसके बाद मैंने 48 स्कोर किया। एक्चुअली तो 52 स्कोर किया था, पर एसएससी के कुछ वियर्ड आंसर की वजह से उसमें आपका 48 ही हुआ, तो जो है सो है। तो 48 मार्क्स आपका स्कोर किया मेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को फोकस करना है कि कंसिस्टेंटली आपको ये चीज़ फॉलो करना है। कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे, ठीक है। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स बचते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।